जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर और बहुत ही खास प्रसंग को लेकर। ये बात तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म युद्ध में धराशायी हो गए थे। युद्ध भूमि में अर्जुन ने शिखंडी को बाधा बनाकर पितामह पर कई तीरों से वार किया, जिससे उनका शरीर छलनी हो गया और पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर आ गए। परंतु बाणों की सैया पर लेटने के बाद भी पितामह भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे, जबकि उनका पूरा शरीर तीरों से छलनी हो जाता है। फिर भी वे इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। पितामह ये भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने में आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। इतनी गंभीर पीड़ा के बावजूद भी पितामह कहते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहे। लेकिन 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। महाभारत की कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक बुलाए जाते हैं, लेकिन पितामह भीष्म उनको वापस लौटा देते हैं और उनसे कहते हैं, अब मेरा अंत समय आ चुका है, ये सब चीजें अब व्यर्थ हैं। इस धरा पर अब मेरे कुछ ही दिन बचे हुए हैं और सरसैया ही मेरी चिता है। अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, परंतु उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया कि पितामह क्या चाहते हैं। उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित जल धरा पर निकल आता है। उस पानी को पीकर भीष्म पितामह तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद पितामह भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी ये गति देखकर संभल जाओ, लेकिन हठ धर्मी दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्ष में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। पितामह भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चलता है। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ युधिष्ठिर को दिए। ये उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर और सभी सगे संबंधी पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग पितामह को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर और पांडवों ने पितामह के सर्विद्ध शव को चंदन की चिता पर रख दिया और दाह संस्कार किया। इसके बाद पांडव हस्तिनापुर में राज करते हैं और 36 वर्षों के बाद
वो स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाते हैं और हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंप जाते हैं। उधर द्वारका में 36 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण भी राज करते हैं और 36 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने नश्वर शरीर को त्याग देते हैं और बैकुंठ चले जाते हैं और देखते ही देखते द्वारका नगरी जल में विलीन हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।